मेरे दोस्त एक छोटी सी मैं इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये भी बहुत बढ़िया है। जैसे आप फिनांस बनाते हो, फिनांस नंबर बनने के बाद आपकी लैंग्वेज में समझाता हूँ। फिनांस बनने के बाद क्यों मतलब वो जरूरी है। जिसे हम गवाही हटाना कहते हैं, जिसे कहते हैं रिमूव करवाना, रिप्रेजेंट। और जिसे हम बनाते कह सकते हैं कि जो नीचे वाला रिप्रेजेंट का एड्रेस है वो रिमूव हो जाए और आप स्ट्रेंजेरियस से आपका जो पुर्तगाल का मुरादा है वो सबमिट हो जाए आपके ऊपर वाले पेज पे। उसका पहला फायदा तो ये है, आप सबसे बेस्ट बेनिफिट ये है, जिनको 6 मंथ हो चुके हैं उन्हें ये रिप्रेजेंट को रिमूव करवाना, स्ट्रेंजेरियो से आप पुर्तगाल का एड्रेस सबमिट करवाना, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। वो इसलिए जरूरी है कि आप जैसे ही 31 दिसंबर होएगा और आपकी जितनी भी इनकम गई है 1 जनवरी 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020, जब हम आप जून जुलाई में आयरस भरने जाओगे, अगर आपका एड्रेस रिमूव ना हुआ तो ये आपको दिक्कत करेगा। दिक्कत क्या करेगा, आपकी टोटल जो इनकम बनती है, चाहे 1 मंथ की, चाहे 2 मंथ की, चाहे 3 मंथ की, चाहे 1,000, 2,000, 3,000, इस पे आपको 25% टैक्स देना पड़ेगा। हम इन्हें बोलते हैं मुल्ता। मुल्ता पड़ गया जी, मुल्ता मुल्ता कुछ नहीं होता। आप नॉन इमिग्रेंट होते हो जब आपका रिप्रेजेंट रिमूव नहीं होता आफ्टर 6 मंथ। आप नॉन इमिग्रेंट शो करते हो, जिससे अपनी इनकम का 25% टैक्स पे करना पड़ता है। तो जैसे ही आप रेजिडेंशियल हो जाते हो पुर्तगाल, जब आपका एड्रेस ऊपर रहता है 6 मंथ के बाद, तो आपको ऐसा कोई भी इमिग्रेंट, जिसे हम स्ट्रेंजेरिश बोलते हैं, इंग्लिश में नॉन इमिग्रेंट बोलते हैं, ऐसा कोई भी अपनी इनकम पे एक्स्ट्रा 25% टैक्स नहीं देना पड़ता। एज पर मैं आपको छोटा सा सिस्टम उदाहरण देता हूँ। जैसे हमारे इंडिया में जब हम एफडी करवाते हैं, अगर हम नेशनलिटी होते हैं पुर्तगाल के, हम नेशनलिटी हैं कनाडा के, अमेरिका के, तो हमें अपनी एफडी पे 30% टैक्स देना पड़ता है जो इंटरेस्ट आता है। सेम ये प्रोसेस यहाँ पे है। सो मेरे दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि 6 मंथ के बाद आप अपना एड्रेस रिमूव कीजिए, गवाही को रिमूव कीजिए, रिप्रेजेंट को रिमूव कीजिए, अपना एड्रेस मेंशन कीजिए। और जो आपको 25% टैक्स पड़ेगा 31 दिसंबर के बाद, जब आप जून जुलाई 2023 में आरएस भरोगे। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ड्राइव कर रहा हूँ मेरे दोस्तों, सॉरी आपको, फिर भी कोशिश करी कि आपको अपने बिजी टाइम में से थोड़ा सा टाइम शेयर कर दूं। प्रोसीमा।